हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज। तो आप वर्ड से ही समझ गए होंगे ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड है। मीन्स ये इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आज हम इंग्लिश की कुछ बेसिक सी जो ये वर्ड्स हैं, ये कहाँ पर कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोई भी चीज़, हम किसी भी चीज़ की जब सीखने की शुरुआत करते हैं, चाहे वो किसी लैंग्वेज की हो, चाहे वो किसी भी स्किल की हो, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, तो उसकी पहले जो बेसिक टिप्स होती है, जो शुरुआत स्टार्टअप के लिए जो चीज़ें होती हैं, हम वो सीखते हैं। तो सेम ही चीज़ हमारी यहाँ पर भी अप्लाई होती है इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज हम सीखने जा रहे हैं दिस और दैट का यूज़ और दीज एंड दोज का यूज़। तो सबसे पहले है दिस एंड दीज आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर अस। मतलब कि कोई भी चीज़ जो हमारे पास रखी हुई है, जब हम उसको इंडिकेट करते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? हम दिस का यूज़ करते हैं। लेकिन दिस किस सेंस में यूज़ होता है? जब वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ अ बॉल। मान लेते हैं यहाँ पर एक बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ अ बॉल। तो ये क्या है? हमारे पास में है, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दिस। और क्योंकि ये सिंगुलर भी है तो इसलिए यूज होगा दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये कोई भी फ्लावर है, तो ये भी हमारे नियर है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? दिस का यूज़ करेंगे। सो बेसिक सी चीज़ है ये कि जो भी हमारे पास में कोई चीज़ रखी हुई है, उसको शो करने के लिए, उसके बारे में हम बताने के लिए कि भाई हमारे पास ये चीज़ है रखी हुई है, तो हम उसके लिए इंग्लिश में जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, चाहे बॉल हो, चाहे पेन हो या पेंसिल हो, कुछ भी रखा हो, लेकिन हमारे नियर बाय है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दिस। दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ नोटबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है दीज। दीज को हम दिस का प्लूरल भी बोल सकते हैं। दिस इज सिंगुलर, दीज इज प्लूरल वर्ड। ओके, तो इसका एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास में भी हो और बहुत सारी चीज़ें हो, कि मतलब नंबरिंग जिसकी ज़्यादा हो, उस सेंस में यूज होता है दीज। और यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? दीज आर बॉल्स। क्योंकि एक से ज़्यादा है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। और यहाँ पर सिंगुलर नंबर था, ये नंबर सिंगुलर है, 1 है, 1 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। लेकिन यहाँ पर प्लूरल नंबर है ये मतलब मैनी, एक से ज़्यादा, तो हेल्पिंग वर्ब होगी आर। और इसको इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो हमारा क्या हुआ है? दीज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैनी फ्लावर्स हैं। ओके, तो इन फ्लावर्स को शो करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास रखे हुए हैं, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं दीज। दीज आर फ्लावर्स। ओके, आई थिंक ये दीज एंड दिस, ये दोनों जो वर्ड है वो किस सेंस में कहाँ पर यूज़ होते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा दैट एंड दोज। दैट एंड दोज इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम अस। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हमसे कुछ दूरी पर है, बट वी कैन सी, हमें दिखाई दे रही है कि हमसे कुछ दूरी पर कोई चीज़ रखी हुई है, लेकिन हमसे दूर है वो, तो हम उस सेंस में यूज करते हैं दैट। अगर वो चीज़ें रखी हुई है वो प्लूरल है, तो हम यूज़ करते हैं दो। सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं दैट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डैश 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 इज अ बॉल। अब बॉल कुछ
दूरी पर है, हमसे कुछ दूर है ये बॉल, ठीक है। तो ये कहाँ है, इसमें कुछ स्पेस है, दूरी पर रखी हुई है, हमारे पास में नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं दैट, कि वह बॉल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ फ्लावर। अब ये फ्लावर हमसे कुछ दूर है, तो दैट इज अ फ्लावर, कि जो ऑब्जेक्ट हमसे दूरी पर है, फार अवे है, फार अवे फ्रॉम अस, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं दैट का। फिर आता है नेक्स्ट, दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नंबर्स। अब है तो वो क्या, दैट प्लूरल नंबर है, लेकिन वो दूरी पर स्थित है, तो हम यूज़ करेंगे दोज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी बॉल्स है, लेकिन वो कहाँ पर हैं, सॉरी आर लगेगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि प्लूरल नंबर है। दोज आर बॉल्स। अब ये बहुत सारी बॉल्स है इधर रखी हुई है, लेकिन ये कुछ दूरी पर रखी हुई है, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा दोज। बेसिकली हम दोज को दैट का प्लूरल भी कह सकते हैं, दोज आर बॉल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोज आर फ्लावर्स। अगर कुछ दूरी पर कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो दोज आर फ्लावर्स। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको समझ आ ही गई होंगी कि दोज और दीज किस सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। कि जहाँ पर कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ है, लेकिन कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पर यूज़ होगा दोज। लेकिन सिंगुलर नंबर है और कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पर यूज़ होगा दैट, क्योंकि वन नंबर है, और प्लूरल में क्योंकि मैनी नंबर है। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई होगी, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सिंगुलर के साथ इज यूज होता है, प्लूरल के साथ आर यूज होता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोज। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये आप टॉपिक समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पहले से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।